हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल मंडल करियर फाउंडेशन में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेंसुरेशन का ये जबरदस्त टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपके लिए मैं ऐसे तरीके से मेंसुरेशन को पढ़ाने वाला हूं कि आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। स्क्रू ड्राइवर से मैं ऐसे टाइट कर दूंगा कि आपके दिमाग से नहीं निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसे मेंसुरेशन पढ़ेंगे, चलिए जानते हैं हम लोग। देखिए, मेंसुरेशन को मैं दो पार्ट में पढ़ता हूं। पहला पार्ट टू डायमेंशन यानी एरिया, क्षेत्रफल, और दूसरा पार्ट है थ्री डायमेंशन वॉल्यूम यानी आयतन, है ना। तो अब रही बात टू डायमेंशन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए टू डायमेंशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पॉलीगन, सर्कल। क्लियर। अब इसके बाद में देखिए, इसको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें हम बता देते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बहुभुज, वृत्त। क्लियर। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर जो चैप्टर्स है ना, ये सब जो हम लोग देख रहे हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि मिसलेनियस कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चंस उठा दिए और बता दिए, आपके दिमाग में दुनिया भर का कंफ्यूजन, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं आपको ट्रायंगल तो ट्रायंगल के सारे कॉन्सेप्ट पहले बताऊंगा, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आपके सारे डाउट्स को क्लियर कराने की जिम्मेदारी ले चुका हूं। अब देखिए, ये पार्ट तो हो गया एरिया यानी टू डायमेंशन। अब हम लोग बात करते हैं थ्री डायमेंशन पे। थ्री डायमेंशन में हम लोग जैसे सिलेंडर, कोन, स्फीयर, फ्रस्ट्रम, पिरामिड, प्रिज्म, टेट्राहेड्रॉन, क्यूब एंड क्यूबाइड, एक एक करके हम लोग इसमें भी सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और पूरे अच्छे से मेंसुरेशन पे ऐसा पकड़ बनाएंगे जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिल गया तो रसगुल्ला से कम नहीं होगा। एकदम 100% फ्रेंड्स, अगर एग्जाम में क्वेश्चन मिला तो आपको रसगुल्ले से कम नहीं लगेगी। तो चलिए जानते हैं कि हम लोग ये जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स में आपको एक तोहफा देने वाला हूं। तोहफा क्या देने वाला हूं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो एरिया पार्ट है ना, ये एरिया पार्ट को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं पहले जब स्टार्टिंग पे वीडियो दे रहा था तो वहां पर जो है, पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस देता था, तो ऑनलाइन पे जब मैंने आया तो वहां पर मेरी पिक्चर क्वालिटी स्टार्टिंग की एक दो क्लास अच्छी नहीं थी, मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वो पहला क्लास को फिर से लाया हूं। ये जो ट्रायंगल का जो पोर्शन है ना, ट्रायंगल का पहला क्लास को मैं फिर से एक्सप्लेन करने आ रहा हूं। तो आज मैं आपको ट्रायंगल पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर आपको 27 वीडियो दिखेंगे और 27 वीडियो में पूरा का पूरा ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, है ना, क्वाड्रिलेटरल में ही अंदर आते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, सारे टॉपिक्स को चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराते कराते उसके सारे डाउट्स को क्लियर कराए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेंसुरेशन में अच्छा कवर करना चाहते हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कॉपी उठाइए, 27 वीडियो सीक्वेंस में देखिए और रिवीजन कीजिए। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हम जो आपके लिए जो सेकंड पार्ट का बात कर रहे हैं, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम ये पार्ट कंप्लीट करा चुके हैं और ये पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट्स ये पार्ट नहीं किए हैं, आप इसको कर ले जल्दी, क्योंकि जैसे ये पार्ट स्टार्ट होंगे, फिर यहां पर भी जैसे आपको प्रिज्म, पिरामिड पढ़ाएंगे, है ना, तो यहां पर आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जब क्यूब, क्यूबाइड पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये एरिया पार्ट के कुछ पोर्शंस आपको जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये आप फटाफट कर लीजिए। मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं कि कब आप ये सारे पोर्शन कंप्लीट करेंगे कि मैं ये पोर्शन को कवर कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से ये ट्रायंगल के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, फिर से एक नए अंदाज में, क्योंकि मैं फ्रेंड्स पहले जो पढ़ाया था कंटेंट्स थे, लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल को मैं और बेहतर करके, ताकि मैं आपको अच्छे से घुसा ही दूं, आपके दिमाग में पूरे अच्छे से मेंसुरेशन को डाल दूं और स्क्रू ड्राइवर से ऐसे टाइट करो कि आपके दिमाग में मेंसुरेशन एकदम हवा की तरह, एकदम पानी की तरह एकदम क्वेश्चंस को बनाने लग जाएं। तो चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में हम लोग क्या सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं फटाफट। तो यहां पर देखिए,
अब हम लोग क्लियर समझ गए कि क्या क्या पढ़ना था। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट आगे का टॉपिक, अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। देख सकते हैं आप ट्रायंगल, यहां पर बहुत सारे ट्रायंगल्स के बारे में आपको दिया गया है। तो हम लोग फ्रेंड्स ट्रायंगल जो जानेंगे, ट्रायंगल कहते किसको हैं, ट्रायंगल में क्या प्रॉपर्टी होता है, एक एक करके बताने वाले हैं। लेकिन पहले जान लीजिए ट्रायंगल में हम लोग कितने तरह के ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर ट्रायंगल जो है कोनों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर, बाई एंगल्स, बाई साइड्स, आपको कितने तरह के ट्रायंगल्स हैं। तो एंगल कोनों के आधार पर अगर बोला जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी आपका समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। और अगर आपको बोला जाए बाई साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर, तो आपको यहां पर स्केलन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज, फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, और आपका फिर सबसे इंपॉर्टेंट अगर बोला जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। तो फ्रेंड्स एक एक करके बताएंगे, पूरे अच्छे से बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, स्केलन एंगल ट्रायंगल है ना, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते किसको हैं, यह जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ट्रायंगल फॉर्म कैसी होती है, ट्रायंगल फॉर्म कैसी होती है, मतलब ट्रायंगल कैसे बनती है, क्या प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए जानते हैं, हम लोग एक एक करके सब कुछ जानेंगे। आज मैं आपको पूरा ट्रायंगल में आपके दिमाग में एक फ्रेम बैठा दूंगा कि ट्रायंगल में पढ़ना क्या है, ट्रायंगल कितना अच्छे से आप समझ सकते हैं, आज पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि त्रिभुज जो होते हैं ना, सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, सबसे पहले तो तीन भुजाओं से बंद आकृति जो होती है उसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो तीन भुजाओं से बंद आकृति, देखिए ये हम लोग तीन भुजाओं से बंद आकृति हम लोग बना दिए, तो ये त्रिभुज हो गया। लेकिन क्या ये सिर्फ बोलने से ही त्रिभुज बन जाएगा? नहीं, उसके और भी उसकी प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आप जानिए। देखिए सबसे पहली बात कि आप तो जानते होंगे ये भी कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, ये जो कोण है, ये कोण है और ये कोण है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये बेसिक नॉलेज है, पढ़ते आए हैं बचपन से, तो ये तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये जो देखिए, मान लीजिए कि यहां पर इसको हम लोग ए दे दिए, इसको बी दे दिए और इसको सी दे दिए, तीन भुजा का नाम दे दिए, है ना, तीन भुजा का हम लोग डायमेंशन दे दिए, मतलब तीन भुजाओं का लेंथ दे दिए, ये ए सेंटीमीटर का होगा, ये बी सेंटीमीटर और ये सी सेंटीमीटर का मान लीजिए। तो याद रखना है क्या कि हम लोग का दो भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड यानी सी, है ना, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर बी प्लस सी को लेंगे, बी प्लस सी को लेंगे तो ये हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन तीसरी साइड यानी थर्ड साइड यानी ए से बड़ी होगी। अगर बोला जाए कि सी प्लस ए लिया जाए तो सी प्लस ए का जो वैल्यू होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन बी हो जाएगा। तो हम लोग क्या जाने कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। क्लियर? त्रिभुज बनने के ये प्रॉपर्टीज आप समझ में आ गया। तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, ये वाला भी आप समझ गए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आप एक और जान लीजिए कि आपको यह जानना है कि दो भुजाओं का अंतर यानी ए और बी, है ना, ए माइनस बी, दो भुजाओं का अंतर, यहां पर योग था ना, अगर दो भुजाओं का अंतर को बोला जाए तो अंतर ऑलवेज लेस देन सी, थर्ड साइड से छोटा होगा। जब योग करेंगे तो थर्ड साइड से बड़ा होगा और जब अंतर करेंगे तो थर्ड साइड से छोटा होगा। फिर यहां पर देखिए a माइनस बी किए ना, अगर बोला जाए b माइनस सी, ये दोनों का अंतर अगर डिफरेंस बोला जाए तो b माइनस सी इज ऑलवेज लेस देन a होगा, है ना। अब यहां पर ठीक है, थर्ड जो है अगर बोला जाए सी माइनस ए, है ना, सी माइनस ए ऑलवेज लेस देन बी होगा। तो आपको समझ में आ गया कि दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है और दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। योग बड़ा होता है, अंतर छोटा होता है। ये तो आप समझ गए। तो ट्रायंगल बनने के प्रॉपर्टीज आप समझ में आ गया कि ट्रायंगल कैसे बनते हैं। अगर बात किया जाए वैल्यू लेकर के, तो जैसे मान लीजिए सपोज ले लेते हैं 8, 15 और 20 ले लेते हैं,
है ना। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, दो भुजाओं का योग, तो 8 और 15 कितना हो गया, 23 हो गया। तो देखिए 23 जो है ना, 8 + 15 कितना आ गया, 23। देखिए ऑलवेज ग्रेटर देन 20, है ना, तीसरी साइड से बड़ा हो रहा ना, ये वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। फिर देखिए अगर ये दोनों को जोड़ते हैं, अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 20 + 15 35, है ना, 35 ग्रेटर देन थर्ड साइड हो रहा है। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 20 और 8 कितना हो जा रहा है, 28, 20 और 8 28, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तीनों पर यहां पर जो पॉइंट लिखा थे क्लियर फॉलो कर रहा है ना। अब इस पर चलते हैं, यहां पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कि यहां पर बात किए थे दोनों का अंतर 8 और 15, मान लीजिए ये दोनों को लेते हैं तो दोनों का अंतर कितना है, तो 7 है। 15 और 8 का अंतर कितना हो रहा है, 15 - 8 = 7 हो रहा है। 7 जो है लेस देन थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड 20 है ना, देखिए इससे छोटा है ना छोटा। तो देखिए यहां पर भी देखिए b - c, अगर हम लोग मान लीजिए कि ये दोनों को a और b माने तो इसको b ले लेते हैं, b और c ले लेते हैं, है ना, सॉरी इसको b और इसको c, तो 15 और 20 हम लोग ये दोनों कर लिए, ये दोनों को जोड़ के अंतर, है ना, ये दोनों का अंतर ले लिए। अब ये दोनों का अंतर देख लीजिए, 20 और 5 15 का अंतर 5 है। ये देखिए थर्ड साइड से छोटा है ना, तो ये भी समझ में आ गया। अब ये दोनों का अंतर देख लीजिए, ये दोनों का अंतर कितना है, 20 और 8 का 12 है। 12 देखिए 15 से छोटा है। समझ में आया, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है। ये क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। अगर आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे तो धीरे धीरे आपको एक ट्रायंगल में मजा आने लगेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखिए यहां पे समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, अब हम लोग जाएंगे यहां समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर। अब यहां पर देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं यह मालूम होना चाहिए। क्लियर। हम लोग ट्रायंगल तो जान गए कि ट्रायंगल में हम लोगों को दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। लेकिन उसमें तरह तरह भिन्नता पाई जाती है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का बात करते हैं तो ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल को हम लोग बहुत सारे, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि बहुत सारे ट्रायंगल थे, 6 टाइप के ट्रायंगल्स, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे। तो हम अभी बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं जान लीजिए ना, जान लीजिए ना। देखिए समकोण त्रिभुज कहते हैं हम लोग, यहां पर ये एक त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है ना। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। एकदम दिमाग में बैठ जाइए, अगर कोई त्रिभुज है, 3 भुजाओं से बंद आकृति है, उसका एक कोण अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा ही, है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ेंगे क्या, है ना, क्यों समकोण त्रिभुज का चर्चा किए। तो हम लोग अभी एरिया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं और एरिया पार्ट में हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग ट्रायंगल को पढ़ रहे हैं। शेप्स है ना, क्वाड्रिलेटरल है, पॉलीगन्स है, सर्कल है, ट्रायंगल में भी बहुत सारे टाइप्स के ट्रायंगल है ना। तो ये टाइप के जो 2 डायमेंशन में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे उसके लिए ना मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्षेत्रफल निकालने से पहले हम आपको कुछ और एक बेसिक पार्ट बता देते हैं जो आप पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि अगर कोई समकोण त्रिभुज होता है तो इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग यहां पे बोलेंगे हाइपोटेनस, जिसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बोलते हैं कर्ण। इसको बोलते हैं आधार, ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं ऊंचाई, लंब जिसको बोलते हैं, है ना, लंब बोलते हैं। क्लियर। अब यहां पर देखिए हम लोग इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब यहां पर इस पर भी एक पार्ट है, देखिए हाइपोटेनस जो होता है, ये हाइपोटेनस जो होता है h² = बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आपका लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर होता है। सॉरी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है
है ना। अब यहां पर इसी पर हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्लियर, ये आप जानते होंगे। अब उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये भी आपको रिमाइंड हो गया होगा, रिवीजन हो गया होगा, जो अगर थोड़ी बहुत भी भूल गए थे, है ना। अब देखिए यहां पर इसके आगे चलते हैं हम लोग, इसका एक और पार्ट बता देते हैं, है ना। कभी कभी आपको कहीं पर जरूरत पड़ जाएगा। यहां पर इसको हम लोग यहां पर एक लंब देते हैं, है ना। यहां पे इस शीर्ष से इसके अपोजिट पे एक लंब दे देते हैं, है ना। तो ये जो लंब है, ये हम लोग मान लीजिए सपोज दैट कि हम लोग ए दे देते हैं, बी दे देते हैं, सी दे देते हैं और डी दे देते हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम डी दे देते हैं। तो BD इक्वल टू हमेशा परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय एच कीजिएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा। परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाय एच कीजिएगा तो BD का लंबाई, ये जो लंब है ना, ये लंब जो है हम लोग इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका लंबाई निकल जाता है। ये याद रखिएगा, है ना, आपको जरूरत पड़ेगा। वैसे मैं जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तो ज्योमेट्री में मैं आपको सब कुछ खोल कर बताऊंगा, वहां पर मुझे कोई बाउंडेशन नहीं रहेगा। आपको मैंने शुरुआत में ही बताया कि मेंसुरेशन में कितने सारे पॉइंट्स पढ़ने थे, तो मुझे बहुत सारे लिमिट में रहकर बतानी है, ताकि आपको कम समय में बहुत अच्छे से मेंसुरेशन को कवर करा पाए। अगर इसमें डेप्थ में चले गए तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। ऐसे भी 27 क्लास देखने के बाद आपको लगेगा सर आप तो कम नहीं बताए हैं, आप बोले थे कम बताएंगे, लेकिन आपने तो सर इतना बता दिया। आप थक जाएंगे, पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। मेंसुरेशन में इतनी जबरदस्त दिए हैं, और फ्रेंड्स इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। आपको अपने कोई भी अगर आपके पास बुक होगा ना, एक बुक में तो आपको उतने सारे कंटेंट्स मिलेंगे ही नहीं। बहुत अच्छे से मेहनत करके मैंने वो सारे कंटेंट्स को मैंने एक जगह किया हुआ है और आपको एक्सप्लेन करके बताया है। तो देखिए यहां पर तो हम लोग सबसे पहले मेंसुरेशन पे हम लोग यहां पे चर्चा कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज पर। अब समकोण त्रिभुज का अब बात करते हैं क्षेत्रफल पे। तो देखिए यहां पर हम लोग क्षेत्रफल जो निकालेंगे ना, यहां पर क्षेत्रफल में फ्रेंड्स हम लोग जानेंगे एरिया, है ना। एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया माने क्षेत्रफल, है ना। किसका निकालेंगे क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये याद रखिएगा, कभी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। मतलब हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, हाफ इंटू ये जो बेस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे ऊंचाई। अगर मान लीजिए त्रिभुज का अगर ये बेस और हाइट अगर मालूम हो जाए समकोण त्रिभुज का, तो तुरंत निकालेंगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलिए, ऐसा हो सकता है कि आपको हाइपोटेनस दे देगा, बेस दे देगा, परपेंडिकुलर दिया नहीं है, तो निकाल लेंगे ना, हम लोग निकाल लेंगे। हाइपोटेनस दिया हुआ रहेगा, हम अभी बताएं कि हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हम लोगों को यहां पर अगर ये दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि हम लोग का ये बेस नहीं, बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दिया हुआ, परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम लोग ये जो रिलेशन बताए ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर मान लीजिए कि पी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, और अगर बी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो आप इसी से तो निकाल सकते हैं, ये तो मैंने बताया ही था, उसी से हम लोग ये फाइंड कर लेंगे और उसके बाद एरिया फाइंड कर देंगे। तो मैंने यहां पर इसलिए तीनों नहीं बताए, एक बताए, तो इतनी तो बेसिक नॉलेज होगी कि हम लोग कैसे दूसरा निकाल सकते हैं। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज में हम लोग ये तो जान गए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स हम लोग यहां पर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का एरिया फॉर्मूला जानेंगे, लेकिन फॉर्मूला में भी आपको बहुत सारे, पूरे क्लास को देख लीजिएगा ना, तब ना मजा आएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ये ज्योमेट्री का पार्ट है। मेंसुरेशन में हम लोग स्केलेन ट्रायंगल पर बात करेंगे, लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते किसको है जान लीजिए ना। तो देखिए यहां पर हम लोग सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्रायंगल पर एक चर्चा कर लेते हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है जिसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, है ना, न्यून कोण त्रिभुज कहते किसको है। तो देखिए हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ना समकोण त्रिभुज जो होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, लेकिन यहां पर एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी कोण,
है ना, हर एक कोण, जिसका हर एक कोण जो होता है, ये मान लीजिए θ1 है, ये मान लीजिए θ2 है, और ये मान लीजिए θ3 है, ये मान लीजिए θ3 है। तो θ1 या θ2 या है ना θ3, है ना, हर एक कोई भी कोण 90 डिग्री से, अगर इसको बोला जाए तो θ1 भी 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, θ2 भी 90 डिग्री से छोटा होगा, θ3 भी 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन हर एक कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और इसके आगे चर्चा करेंगे ज्योमेट्री में। यहां पर हम लोग इससे आगे इसमें जानेंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोग स्केलेन ट्रायंगल पर बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक और ट्रायंगल था अकॉर्डिंग टू एंगल्स, अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो यहां पर देखिए ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल में क्या अंतर है ना। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, है ना, ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज, है ना, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। क्लियर, अधिक कोण त्रिभुज। हम लोग यहां पर जो न्यून कोण त्रिभुज, इसका हर एक कोण जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहां पर आपका जो अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में कम से कम एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम, एटलीस्ट, कम से कम, है ना, एटलीस्ट, है ना, एटलीस्ट वन एंगल, है ना, वन एंगल जो है ना, वन एंगल इज ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड, है ना, 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, है ना, माने थीटा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। कम से कम एक एंगल, उसको हम लोग, और तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होना चाहिए। हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री तो होगा ही होगा, लेकिन कम से कम अगर एक कोण अगर 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो जाए तो उसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्लियर, हम लोग इस तो समझ गए। लेकिन ये सबको हम लोग जैसे स्केलेन ट्रायंगल पर जब पढ़ेंगे तो स्केलेन ट्रायंगल में हम लोग जानेंगे कि स्केलेन ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या जानना है। अब हम लोग यहां से बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। हम लोग यहां पे देखिए 4 ट्रायंगल पर एरिया निकालते हैं। यहां पर एक हम लोग निकालेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी पर हम लोगों के क्वेश्चंस मेंसुरेशन पे ज्यादा आ जाते हैं। तो यहां पर देखिए हम लोग अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू साइड्स, जिसको बोलते हैं भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर सबसे पहले बात किए स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, है ना, स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो देखिए स्केलेन ट्रायंगल हम लोग बोलते हैं जिसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, जिसके तीनों भुजाएं जो है ना अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये, क्लियर, ये मान लीजिए सपोज दैट, तो विषम बाहु त्रिभुज जैसे है, मान लीजिए सपोज दैट ए बी और सी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, है ना, ए बी सी जो है तीनों अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए 5 8 13, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 8 5 12 हो रहा है ना, क्या ये ट्रायंगल बनेगा? देखिए यहां पे 5 8 12, 8 सॉरी यहां पर देखिए 8 5 13 हो जा रहा है। तो यहां पर देखिए 8 5 13 है ना, तो यहां पर ये ट्रायंगल क्या है, यहां पर हम लोग 8 और 5 कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। यहां पर क्या है, 13 है। हम क्या बताएं, 8 और 5 ये दोनों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहां पर इक्वल हो रहा है, तो ये क्या ये ट्रायंगल बनेगा? नहीं बनेगा। हमेशा दो, यहां पर हम लोग क्या ले लेंगे, यहां पर 6 ले लेंगे, 8 और 6 14, 14 जो है 13 से बड़ा है। अब ये ट्रायंगल बन गया। अब यहां पर देखिए ये 6 है, ये 8 है और ये 13 है। तो यहां पे 6 8 13 जो है, तो यहां पर 6 8 13 जो है अलग अलग है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर, अगर बराबर होगा तो हम धीरे धीरे चलेंगे ना। देखिए अब हम लोग जान गए कि विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है, जिसका जो भुजा जो है ना डिफरेंट होगा। हर एक भुजा जो है ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब 6 8 10, मतलब हर एक भुजा डिफरेंट होगा और तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं के जो कोनों का योग 180 डिग्री तो होता ही है। अब हम लोग बात करेंगे विषम बाहु त्रिभुज में जानेंगे क्या, है ना, जानेंगे क्या हम लोग। विषम बाहु पहचान में आनी चाहिए कि कहते हैं किसको विषम बाहु त्रिभुज, तो जिसका तीनों भुजाएं का अंतर होता है ना, मतलब जिसका तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, समान नहीं होती है ना, उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। नाम से ही पता चल रहा है विषम बाहु त्रिभुज, असमान भुजाएं, त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग होंगे, उसको विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। अब विषम बाहु त्रिभुज में जानेंगे क्या, तो देखिए
समकोण त्रिभुज था तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज है ना, विषम बाहु त्रिभुज है, ए बी और सी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तब हम लोग उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, हम लोग यहां पर ये हीरोज फॉर्मूला यूज करते हैं, एस इंटू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, है ना, हीरो का सूत्र, है ना, यहां पे हीरोज फॉर्मूला बोला जाता है, लेकिन इसको कहते हैं हम लोग, ये भी कहते हैं हीरोज फॉर्मूला। देखिए जब कभी देखते होंगे कहीं पर, आपको देखते होंगे फिल्म वगैरह भी देखते हैं ना, तो वहां पर आप देखते होंगे कि सारे गुंडे वगैरह जो है मारते हैं हीरोइन को या पकड़ते हैं, तो वहां पर हीरो आते हैं बचाने के लिए, जब कोई नहीं बचाने आता है तो हीरो आता है। तो यहां पर देखिए आप, जैसे देखिए जब विषम बाहु त्रिभुज होंगे ना, तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज जो है वहां पर आपका सबसे पहली बात, क्यों हम ये बात बोले, है ना, हीरो वाला बात क्यों बात किए, यहां पर जब देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल पर बात करेंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात करेंगे उसके लिए अलग फॉर्मूला है, राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अगर बॉल बन जाएंगे तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। लेकिन विषम बाहु त्रिभुज जो है ना, वो सबके लिए फॉलो कर जाता है, चाहे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल हो, सबके लिए, मतलब हीरो जो आता है तो सबको बचाता है। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कोई भी ट्रायंगल के लिए काम आ जाएगा। तो कोई भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना हो तो ये हीरोज फॉर्मूला को यूज कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो तीनों भुजाएं मालूम होनी चाहिए, ये भुजा ये भुजा और ये भुजा मालूम चल गया तो त्रिभुज का एरिया निकाल देंगे, चाहे कोई भी त्रिभुज हो जाए, है ना। तो यहां पर हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे हीरोज फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए ऐसे हम बात किए, ऐसे हम आपको एक कहीं से लॉजिक लेके ऐसे दे दिए ऐसे, लेकिन यहां पर देखिए हीरोज फॉर्मूला जो हम बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको विषम बाहु त्रिभुज के लिए यूज करना है। अब यहां पर बात करते हैं, ये एस है क्या, ये एस है क्या, तो ये एस जो है सेमी पेरीमीटर है, मतलब परिमाप का आधा है। अब कहते हैं परिमाप यानी पेरीमीटर, कहते किसको है पेरीमीटर, तो ये जो देखिए तीन भुजाएं जो है ना, ये तीन साइड जो है, ये तीन साइड का जो योग है उसको हम लोग कहेंगे परिमाप, उसको बोलेंगे पेरीमीटर। दिमाग में डाल लीजिए, पेरीमीटर जो वर्ड है, परिमाप जो वर्ड है, जो भी फिगर रहेंगे उसके चारों तरफ या तीनों तरफ जो भी फिगर रहेंगे उसके सभी भुजाओं का योग जो होगा उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो एस निकालेंगे तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, मतलब उसका हाफ, है ना, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। तो ये तीनों भुजाओं का योग को 2 से भाग दे देंगे तो एस निकल जाएगा बस, और एस का वैल्यू पुट करना है, और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हम लोग जब क्वेश्चन चलेंगे तो वहां पर ये सारे पॉइंट्स को क्लियर हो जाएंगे, कैसे हम लोग इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहां पर ये तो समझ में आ गया कि हम लोग यहां पर जब विषम बाहु त्रिभुज होता है तो वहां पर हम लोग कैसे एरिया निकालेंगे। तो एरिया समझ में आ गया, एरिया इक्वल टू, अगर विषम बाहु त्रिभुज का एरिया निकालना हो तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, और उसमें एस क्या है तो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, तीनों साइड का योग का हाफ एस कहलाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, हम लोग समझ में आ गया विषम बाहु त्रिभुज में एरिया कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में एरिया कैसे निकालेंगे। अब जो दो टाइप है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये अब यहां से इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा। देखिए अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए अब आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है ना, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु आइसोसेलेस, है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्लियर, आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग किसको कहते हैं, जिसको बोलते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहां पर देखिए समद्विबाहु नाम से ही झलक रहा है, समद्विबाहु समान दो भुजाएं, तो वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये जो त्रिभुज है ना, अभी थोड़ा देर पहले बताएं कि दोनों तीनों अलग अलग होता है। अब मान लीजिए कि ये एक्स है, ये एक्स है और ये ए है ना, ये देखिए दो भुजा बराबर है और ये डिफरेंट है। लास्ट में क्या दिखे, तीनों अलग अलग था, इसमें दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजाएं अलग है। क्लियर, तो इसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया फ्रेंड्स, समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहां पर देखिए इसको तो बेस मान ले रहे हैं, है ना। अब देखिए जब भी ऐसा समद्विबाहु त्रिभुज में, अब पॉइंट दिमाग में रखिए हम क्या बोल रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में यहां पर से इससे ये जो शीर्ष कहते हैं, शीर्ष से अपोजिट एक यहां पर लंब पड़ रहा है। तो जब भी समद्विबाहु त्रिभुज में अगर जो
असमान भुजा है उसके ऊपर में ये जो शीर्ष है, शीर्ष से असमान भुजा पर जो लंब पड़ेगा तो इसको दो बराबर भाग में बांटता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो असमान भुजा, ये समान भुजा सब है और असमान भुजा है, तो शीर्ष से असमान भुजा पर डाले गए लंब पड़ने पर ये जो दो साइड, ये जहां से पॉइंट बनता है मान लीजिए, तो ये जो है इसको दो बराबर भाग में, इसको और इसको, ये दो बराबर बराबर भाग में बंटता है। अगर बोला जाए ए बी सी और इसको डी ले लेते हैं तो बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। चलिए अब एक और पॉइंट इसमें जानिए, ये दो भुजा जब बराबर होता है तो ये जो कोण है ना, ये जो कोण है, ये दोनों कोण भी बराबर होता है, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होता है। याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो पॉइंट्स बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम बिल्कुल याद रहना चाहिए, है ना। आपको समद्विबाहु त्रिभुज में जैसे ही कहीं पर कोई क्वेश्चन आ जाए ना, दिमाग में ये फ्रेम आ जाना चाहिए, ये फिगर आ जाना चाहिए कि क्या समद्विबाहु त्रिभुज में क्या क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके और बात करते हैं। अब देखिए ये जब बराबर बराबर भाग में बांट जाते हैं तो हम अभी बताएं ना, ये ए माने थे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, a/2, इधर भी a/2 होगा ना। अब ये मान लीजिए कि ये वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। तो ये वाला को हम लोग इस तरह से फिगर बना सकते हैं क्या, इस तरह से फिगर बना दिया ना ये वाला को फिगर, तो ये वाला a/2 निकला और ये हम लोगों का x है। तो ये ऊंचाई अगर बात करेंगे तो देखिए ये तो लंब पड़ रहा, तो यानी ये लंब पड़ रहा तो 90 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं कि ये समकोण त्रिभुज आ गया और समकोण त्रिभुज में ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस, यानी ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे, p² इक्वल टू, है ना, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, p इक्वल टू x² माइनस a/2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, ये हम लोग बताए ही थे। अब यहां पर यानी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला निकलेगा इससे, है ना। तो देखिए आपको एग्जाम में ना, आपको इस तरह से बनाना नहीं है, रट के रख लेना है, रेडीमेड तैयार करके रख लेना है। एग्जाम में जैसे आए पुट कीजिए, बनाइए। तो क्या याद रखना है उसको हम लोग बात करते हैं। तो ऊंचाई निकालने के लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू √x² माइनस a²/4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4√4x² माइनस a² डिवाइडेड बाई 4, और जब 4 इधर आ जाएगी तो पूरा रूट में है, कंप्लीट रूट में है ना, तो यहां पर 1/2 √4x² माइनस a²। और ये क्या निकला, ये जो निकला आपका ऊंचाई निकला, है ना। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो है, ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या निकला, 1/2 √4x² माइनस a²। क्लियर। अब देखिए हम आपको एकदम माइंड को खोल रहे हैं, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो यहां पर देखिए आप ये तो समझ में आ गया कि आपका जो यहां पर हम लोग ऊंचाई कैसे निकाले। क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं एरिया, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला जो हम लोग बात किए ना, कि सबका हीरो हर त्रिभुज का एरिया निकालने में क्षमता रखेगा, सबका हीरो है वो। तो देखिए हम लोग बात किए √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, है ना। अब यहां पर देखिए s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, यहां पर हम लोग एरिया को जब निकाल रहे हैं तो यहां पर देखिए इसमें क्या करेंगे, तो यहां पर हम लोग जब भी हम लोग यहां पर बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये तीन भुजा था, तीन भुजा में ये x है, ये x है, तो ये दो भुजा बराबर है ना, तो यहां पर b और c हम लोग ये मान लेते हैं कि ये s है ना, ये s माइनस a ले लिए। अब ये दोनों तो s माइनस x और ये फिर ये s माइनस x, तो यहां पर क्या निकल गया, s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस x का स्क्वायर हो गया, s माइनस x इंटू s माइनस x इक्वल टू x का स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ना, ये हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस x का स्क्वायर, ये तो हीरोज फॉर्मूला हो गया। अब हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर ये सॉल्व कर दिए, लेकिन हम लोग अभी बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम लोग यहां पर जो एरिया है ना, एरिया को अब हम लोग इस फॉर्मेट में कैसे निकालेंगे उसको बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे बात करेंगे। तो यहां इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैसे एरिया, जो राइट एंगल ट्रायंगल था ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर जो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था,
तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे वो समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए इसको लेकर के अब देखिए कैसे एरिया निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पर जो है हम लोग जानते थे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां पर देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से कैसे एरिया निकालेंगे। तो यहां पर देखिए 1/2 बेस आपका a है और हाइट जो है अभी निकाले 1/2 इंटू अंडर रूट 4x², 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस a²। तो यहां पर देखिए 1/2 यानी 4 यानी a/4 अंडर रूट 4x² माइनस a²। ये शॉर्ट मेथड है। आपको वो जो हीरोज फॉर्मूला जो बताए ना, हीरोज फॉर्मूला में आपको कैलकुलेशन टाइम लगेगा। यहां पर डायरेक्ट यहां पर a का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, a का वैल्यू तुरंत सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये एरिया समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया निकालना होगा। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला पुट कर देंगे a/4 इंटू अंडर रूट 4x² माइनस ax², याद रखिएगा। और ऊंचाई निकालना होगा तो 1/2 अंडर रूट 4x² माइनस a²। तो फ्रेंड्स समझ में आ गया ना कि हम लोग इसका ऊंचाई कैसे निकालेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग किस तरह से हम लोग ये जो साइड्स है तो हम लोग कैसे ये जब शीर्ष से लंब पर पड़ता है, यहां पर अपोजिट साइड पे पड़ता है, इसको 2 बराबर भाग में बांटता है। ये सब कुछ क्लियर हो गया। हीरोज फॉर्मूला भी था, हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी हम लोग वहां पर वो सॉल्व कर दिए। क्लियर फ्रेंड्स, हम लोग हीरोज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी फॉर्मूला एरिया निकाल सकते हैं और ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी फॉर्मूला, ये हम लोग ये हाइट निकाल करके, तो हाइट निकालने जाइएगा तो टाइम लग जाएगा, तो क्यों हम लोग करेंगे, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे। क्लियर। अब हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज। बहुत बेहतरीन टॉपिक है और आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए। तो यहां पर देखिए हम लोग यहां पर बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। ऐसे इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्लियर। समबाहु त्रिभुज नाम से ही झलक रहा है ना, जिसका हर एक भुजा बराबर हो, समबाहु हर एक भुजा बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, दिमाग में फ्रेम बैठ गया, एक कोण 90 डिग्री। हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, जिसका हर एक कोण जो है 90 डिग्री से कम होता है। अधिक कोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। स्केलन ट्रायंगल अगर विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका हर एक भुजा जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। और आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका 2 भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में दिमाग में फिगर बैठ जाना चाहिए कि हर एक भुजा ये ए और ये हर एक भुजा बराबर होना चाहिए। क्लियर। अब इस पर हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर एक चर्चा करेंगे, हम लोग एक बात करेंगे मीडियन और अल्टीट्यूड, है ना। ये 2 पॉइंट, अल्टीट्यूड और मीडियन, है ना, अल्टीट्यूड और मीडियन, जिसको बोलते हैं एक लंब और एक बोलते हैं हम लोग माध्यिका, है ना। लंब और माध्यिका आपको मालूम होनी चाहिए। ऐसे तो ज्योमेट्री का पार्ट है, लेकिन आपको ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये टर्म्स आ जाएंगे, और जब टर्म्स आएंगे तो आपके दिमाग में तो फ्रेम आना चाहिए कि क्या मीडियन है, क्या माध्यिका है, क्या लंब है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं अल्टीट्यूड और माध्यिका किसको कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है यहां पर शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर डाला गया, ये है ना, अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो ये एक लंब हुआ, है ना। यहां पर ये शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये लंब हुआ। यहां शीर्ष से इसके सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसको लंब हुआ, यानी ABCDEF, है ना। तो यहां पर AD ये लंब है, आपका BE ये लंब है ना, और CF ये लंब है। लंब मतलब यहां पर सम्मुख भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बना देता है, तो यहां पर हम लोग लंब हो गया। अब माध्यिका किसको कहेंगे, तो देखिए माध्यिका भी शीर्ष से आएगा, है ना, शीर्ष से आएगा, लेकिन ये 2 बराबर भाग में बांट देता है, उसको हम लोग कहते हैं माध्यिका। इसको हम लोग अगर बराबर भाग में बांट दिया तो उसको माध्यिका कहते हैं।
हम लोगों को याद रखना है इक्विलेटरल ट्रायंगल में अल्टीट्यूड और माध्य मीडियन मतलब लंब और माध्यिका दोनों एक ही होता है, क्योंकि हर एक भुजा बराबर होता है ना, जिसके कारण क्या होता है अल्टीट्यूड और माध्यिका दोनों बराबर होता है। वैसे तो यहां पर माध्यिका का जो फिगर बनता है वो इस टाइप का आप समझ लीजिए तो ज्यादा बेटर होगा। देखिए यहां पर इसको दो बराबर भाग में बांट दे, इसको दो बराबर, इसको हम लोग बात करेंगे तो इसका मिड पॉइंट ये जाएगा, यहां पर इसको दो बराबर भाग में बांटा, और इसको अगर बात करेंगे तो यहां पर इसको दो बराबर भाग में बांटा है ना, ए बी सी है ना, डी ई एफ। तो यहां पर देखिए ए एफ इक्वल टू बी एफ होगा है ना, ए ई इक्वल टू आपका ई सी होगा और बी डी इक्वल टू डी सी होगा। तो हम लोग यहां पर ए डी को हम लोग माध्यिका कहेंगे है ना, बी ई को हम लोग माध्यिका कहेंगे और सी एफ को हम लोग माध्यिका कहेंगे। यहां पर जरूरी नहीं है कि तीनों माध्यिकाएं होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये अगर माध्यिका नहीं है, ये भी माध्यिका नहीं है, सिर्फ ये वाला अगर सिर्फ करता हो, ये दोनों को बराबर भाग में बांटता है तो ये माध्यिका है सिर्फ, लेकिन इस पे हम लोग बताना ये चाह रहे हैं कि माध्यिका किसको कहते हैं। क्लियर? तो माध्यिका शीर्ष से सम्मुख भुजा पर पड़ता है और दो बराबर भाग में बांट देता है, उसको माध्यिका कहेंगे। तो अल्टीट्यूड और मीडियन ये दो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं इस पर, हम लोग फॉर्मूला की ओर चलते हैं। तो फॉर्मूला की ओर चलते तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना, बचपन से पढ़ते आए हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं अगर बराबर होती है उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है ना। अब देखिए इसी से दिमाग में सेट कैसे किया जाए, वो स्क्रू ड्राइवर कहां गया था मेरा, अब आएगा आपके दिमाग में, स्क्रू ड्राइवर से टाइट करेंगे। देखिए हम लोग जब ऊंचाई निकलेगा ना, जब ऊंचाई बताना हो, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर ऊंचाई बताना हो, ये ऊंचाई बताना हो, अगर क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला ये है तो ऊंचाई का ये दो है ना, इस दो से इसको काट दीजिए तो √3/2 इंटू साइड निकल गया। तो ये हम लोगों का ऊंचाई का फॉर्मूला, रटना नहीं है, दिमाग में सेट करना है। क्षेत्रफल तो बचपन से पढ़ते आए हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर मान लीजिए आपको साइड अगर मालूम हो और ऊंचाई बताना हो तो √3/2 इंटू साइड। ये याद कैसे रहेगा, ये 2 को यहां से डिवाइड कीजिए, आप देखिए अपने आप निकल जा रहा है। अब आपको साइड निकालने बोले है ना, यानी भुजा निकालने बोले है ना, यहां पर साइड मतलब भुजा हो गया, हिंदी में लिख दिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं। ऊंचाई यानी हाइट, साइड मतलब भुजा, तो भुजा बराबर होता है, ठीक इसको उधर लाएंगे, उधर लाएंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं यहां पर भुजा, आप कंफ्यूज ना करें है ना। यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहां पे भुजा, तो भुजा निकालना होगा तो 2 को इधर करेंगे तो 2/√3 इंटू ऊंचाई। याद क्यों करना है, याद क्यों करना है, समझ लीजिए ना, एक बार समझ लिए तो आपको हमेशा याद रहेंगे। क्लियर? तो हम लोग क्षेत्रफल, ऊंचाई, भुजा समझ में आ गया। अब यहां पर देखिए अगर मान लीजिए सिर्फ अल्टीट्यूड दिया हुआ हो है ना, अल्टीट्यूड दिया हुआ हो और एरिया निकालना हो, आपको साइड नहीं दिया है, ये सिर्फ ऊंचाई दिया हुआ है और आपको एरिया निकालना हो, तो वहां पर अल्टीट्यूड, क्षेत्रफल बराबर अल्टीट्यूड यानी लंब का स्क्वायर है ना, अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाई √3 यानी अल्टीट्यूड है ना, अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाई √3 होता है यहां पर एरिया निकालने का फॉर्मूला, अगर सिर्फ अल्टीट्यूड ये सिर्फ मालूम रहे तो। क्लियर? हम लोग समझ में आ गया ना कि हम लोग समबाहु त्रिभुज में एरिया कैसे निकालेंगे, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, भुजा कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला। क्लियर? अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम एक और चीज जानेंगे, बहुत मजेदार चीज जानेंगे। यहां पर देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो कि कोई समबाहु त्रिभुज का कोई सेंटर से तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है ना, तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है और लंब की लंबाई मान लीजिए O है ना, ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है ना, ये D है, ठीक है, ये E है और ये F है और ये सब लंब पड़ गया है ना, हर एक भुजा पर, और इसका लंबाई दिया हुआ है ना, इसका लंबाई दिया हुआ है, मान लीजिए इसका लंबाई दे दिया, मान लीजिए सपोज दैट कि X, इसका लंबाई दिया Y और इसका लंबाई दिया हुआ है Z। क्लियर? इसका दिया हुआ है Z। अब देखिए यहां पर एक पॉइंट्स अलग समझना है। अगर मान लीजिए कि कोई समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो हर एक भुजा बराबर, ये A होगा, ये A होगा और ये A होगा है ना। अब समबाहु त्रिभुज में अगर बोला जाए कि अगर सेंटर से उसका हर एक भुजा पर डाला गया लंब की लंबाई दिया हुआ है x y z और इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, या फिर बोला जाए कि इसकी भुजा निकालना है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो यहां पर देखिए भुजा बराबर 2/√3 इंटू है ना, सभी भुजाओं का सभी जो साइड है ना
सभी लंबों का योग, है ना, सभी लंबों का योग, सभी लंबों का योग। क्लियर, हम लोग समझ में आ गया कि हम लोग जब भी साइड निकालेंगे, अगर सेंटर से लंब दिया हुआ है तो 2/√3 इंटू सभी लंबों का योग कर देंगे तो हम लोगों का यहां पर निकल जाएगा। कैसे हम लोग इसका साइड निकालेंगे? क्लियर। अब हम लोग इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, है ना, तो एरिया कैसे निकालेंगे तो हम अभी बताएं ना, अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाय √3, अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाय √3। तो यहां पर देखिए एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या बताएं, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, है ना, अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये सभी लंब का योग कर देंगे ना तो स्क्वायर ऊंचाई निकल जाएगा। तो एरिया बराबर सभी लंबों का योग, सभी लंबों का योग, है ना, सभी लंबों का योग का स्क्वायर बाय √3 होगा। क्लियर। तो यहां पर सभी लंबों का योग का स्क्वायर बाय √3 कर देंगे तो हम लोग फिर एरिया का इसका निकाल देंगे। तो अगर सिर्फ कोण से, अगर बिंदु से, अगर यहां से आपको लंब दे दिया है ना, अगर मान लीजिए सेंटर से तीनों भुजाओं पर लंब दे दिया है, लंब का लंबाई दे दिया है XYZ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया बराबर x + y + z का स्क्वायर बाय √3 कर दीजिएगा। तो डायरेक्ट एरिया निकाल दीजिएगा, डायरेक्ट एरिया निकाल दीजिएगा। कोई √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ आपको सेंटर से सब लंब का लंबाई दे दिया है, यहीं से निकाल देंगे। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। तो यहां पर ये याद नहीं करना है, दिमाग में ये रखना है कि जो भी लंब होगा सबको योग कर दीजिए। और वो जो अभी थोड़ा देर पहले बताए कि अगर अल्टीट्यूड दिया हुआ तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाय √3, वही चीज है। तो अल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर यहां से सेंटर से दिया हुआ 3 लंबों का योग, तो 3 लंबों का योग को जोड़ देंगे तो अल्टीट्यूड निकल जाएगा। और वही है अल्टीट्यूड का स्क्वायर बाय √3। याद नहीं करना है, समझना है आपको, क्राई नहीं करना है, आपको ट्राई करना है कि कैसे फॉर्मूला को दिमाग में सेट करेंगे। चलिए अब हम लोग समझ गए ना, ये सभी सारे पॉइंट्स को समझ में आ गया। अब हम लोग फ्रेंड्स एक और पॉइंट्स बता देते हैं। अगर समबाहु त्रिभुज में अगर हेक्सागोन दे दिया हो, यहां पर देखिए अगर समबाहु त्रिभुज में अगर एक हेक्सागोन दे दे तो देखिए समषटभुज, क्लियर, समषटभुज अगर दे दे, ठीक है, समषटभुज, है ना, ये समषटभुज अगर इस तरह से समषटभुज बनाया गया, क्लियर, समषटभुज मतलब जिसका हर एक भुजा जो है बराबर होता है, ठीक है, समषटभुज। तो समषटभुज अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाया गया है, क्लियर, ये समबाहु त्रिभुज के अंदर बनाया गया है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर सम हेक्सागोन, है ना, हेक्सागोन बनाया गया है, तो समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हेक्सागोन बनाया गया है तो समषटभुज जिसको बोलते हैं, है ना, समषटभुज का क्षेत्रफल, है ना, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और आपका समषटभुज का क्षेत्रफल, समषटभुज का क्षेत्रफल, है ना, समषटभुज का क्षेत्रफल का रेशियो होता है 3/2 होता है। अब यहां पर देखिए ये भी दिमाग में रख लीजिए कि हम लोग समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम लोग यहां पर तो समबाहु त्रिभुज का जान गए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लेकिन यहां पर समषटभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समषटभुज का क्षेत्रफल हम लोग यहां पर समझिए, जब भी ऐसा बनेगा ना तो ये इस टाइप से फिगर बनता है। तो ये देखिए ये जो एक ट्रायंगल बनाना, उसी तरह इसका हर एक ट्रायंगल का उतना ही सेम डायमेंशन पर बनता है, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में बांटता है। तो जितना भुजा ये है तो उसका ये जो भुजा होगा ये a/3 होता है, क्लियर, a/3 होता है, क्लियर, ये a/3 होता है। मतलब जितना इसका लंबाई होगा उसका 3 हिस्सा का एक हिस्सा हर एक इसका भी होगा, समबाहु त्रिभुज का भी भुजा होगा, और हेक्सागोन का ये हम लोग 6 भाग में बांटे ना, 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बांट रहे हैं। तो हर एक ट्रायंगल का हर एक भुजा जो होता है a/3 होता है, और इसका भी भुजा हर एक ट्रायंगल, इसमें भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग इसको एक ट्रायंगल में पार्ट किए ना, यहां पर भी एक ट्रायंगल है, यहां पर भी एक ट्रायंगल है। तो ये सभी ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे ना, सभी ट्रायंगल का भुजा a/3 होगा। तो समषटभुज का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे ना, तो समषटभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर का 6 गुना कर देंगे। 6 ट्रायंगल बन रहा है, तो देखिए a/3 ये है तो a/3 ये भी होता है, a/3 ये भी होता है। तो हर एक भुजा बराबर, तो समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और ये 6 गो है इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो याद रह गया ना, आपको दिमाग में रख गया। अब समषटभुज का क्षेत्रफल अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर रहे तो याद करना ही नहीं है। हम लोग जान गए कि 6 ट्रायंगल फॉर्म करता है, 3:2 का रेशियो में होता है। अगर एरिया दे दिया तो रेशियो में डायरेक्ट 3/2 कर देंगे, तो वहां से 3:2 का रेशियो में उसको कन्वर्ट कर देंगे। और अगर मान लीजिए साइड दिया हुआ
है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर एक ट्रायंगल 6 गुना कर देंगे तो हम लोग यहां पर निकल जाएंगे। अब रही बात यहां पर साइड क्या लेंगे, ये ए को नहीं लेंगे, साइड हम लोग यहां पर a/3 लेंगे क्योंकि इसका साइड जो है वो a/3 होता है। तो यहां पर साइड में ये साइड नहीं ले लीजिएगा, तब तो बड़ा वाला ट्रायंगल और उसका 6 गुना, बाप रे कितना बड़ा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। वैसा नहीं, आपको सिर्फ a/3 करके यहां पर साइड पुट करना है। तो समझ गए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ट्रायंगल के एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए। नेक्स्ट क्लास में मेरे आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, आपको 27 वीडियो दिखेगा और 27 वीडियो के जरिए आप एरिया को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वॉल्यूम को क्लियर कराने की रिस्पांसिबिलिटी मेरी है, बहुत बेहतरीन। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको जितना पोटेंशियल से पढ़ाया ना, उतनी पोटेंशियल से आपको वहां पर 26 का 26 और नेक्स्ट वीडियो नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने उसको पहले बताया था, लेकिन कंटेंट्स वही थे। जो आज मैंने बताया वही चीज वहां पर भी था, लेकिन मैं आपको प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया। क्योंकि फ्रेंड्स कहते हैं ना कि अच्छी किताब तभी बिकती है जब उसके अच्छे गुण दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग जो आपको हम लोग बताए ना, इसको एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन को थोड़ी सी और मेहनत कर दिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं सर जो बोल रहे हैं 27 वीडियो देख लेनी है और आपको नोट डाउन करना है, सारे फॉर्मूला रिवीजन करना है, उसको याद कराने की भी जिम्मेदारी मेरी है। आप पूरी अच्छे से पूरा नोट डाउन कीजिए, रिवीजन कीजिए, उसके बाद वॉल्यूम पर आइएगा। तो फ्रेंड्स, आज आपको क्लास कैसा लगा ये जरूर कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आप पर बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे आप पर यह यकीन है कि अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा है तो अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मैं इतनी आशा कम से कम आपसे रखता हूं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेस्ट सीरीज पे नहीं जुड़े हैं तो टेस्ट सीरीज पर जरूर जुड़िए। टेस्ट सीरीज मेरा एक है 700 472 28 या फिर 707080 2888, ये दोनों नंबर में से किसी में भी आप कॉल कीजिए, आपको हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में पता चलेगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आपको 90 टेस्ट वहां पर ले रहा हूं मात्र 100 रुपया में, और वहां पर आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो 1800 क्वेश्चन, दिमाग में बैठा लीजिए, 1800 क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो मैं दे रहा हूं उस टेस्ट में। आपके हर डाउट्स को क्लियर कर रहा हूं। अगर आपको टेस्ट देना है तो उस टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है ना, तो वो टेस्ट आपके लिए रामबाण साबित होगी। अगर रिसेंटली कोई एग्जाम देना चाहते हो तो बिना वो टेस्ट दिए बिना आप मत जाइए एग्जाम में, मेरे उस टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए। आपको 100 रुपया लग रहा है, 90 टेस्ट होंगे, एक टेस्ट के लगभग 1 रुपये, और 1 रुपया क्या है आपके लिए। मैं बहुत बेहतरीन मेहनत किया हूं, 90 घंटा का लेक्चर है मेरा उस टेस्ट में, और जो स्टूडेंट टेस्ट मेरा देंगे बहुत बेहतरीन इंप्रूवमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे मेरे टेस्ट सीरीज पे भी जुड़ेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से हमसे पूरे अच्छे से मेंसुरेशन भी कवर करेंगे। शाम को 7 बजे एवरीडे अभी हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्लास दे रहे हैं, वहां पर भी बहुत अच्छे से आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं आपको बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा हूं। लगातार जुड़े रहिए, पूरे एरिया को जरूर कंप्लीट कीजिए। प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट पर आपको 27 वीडियो मेंसुरेशन के दिखेंगे, देखिए और पूरे अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।